Hello friends, welcome back to Glam Study and Activities. So guys, today we are going to learn class 8 prepositions topic. So दोस्तों prepositions एक बहुत ज़्यादा important topic है. English grammar में prepositions एक part of speech का part है. जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर आप हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं तो that we are following the pattern of parts of speeches from some days, and we are also uploading all the types of videos in our channel. So if you are new to our channel, so please subscribe us, and if you like the video, so please like and comment below that on which topic you want the next video. So prepositions, let's come on. So friends, here preposition क्या वर्ड्स होते हैं, और हाँ, अगर आपको इसकी कोई डेफिनेशन आप अपने आप से बताना चाहते हैं, सो प्लीज़ टेल अस below in the comment section. So a preposition is a word that is placed before a noun or pronoun to show the relations with some other words in the sentence. Means prepositions वो word होते हैं जो कि किसी noun या फिर pronoun से पहले यूज होते हैं, क्या दिखाने के लिए, उनकी रिलेशंस सेंटेंस में किसी और वर्ड के, मतलब रिलेशन दिखाने के लिए सेंटेंस में किसी और वर्ड्स के साथ. या यू कैन से दिस ऑल्सो. So here we are having some examples. He works hard in the hope of standing first. Means वो हमेशा हार्ड वर्क करता है, मतलब प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए आशा में, ऐसे भी इसका मीनिंग निकाल सकता है. ऑलराइट, सो है प्रिपोजिशन क्या है? इन, राइट? या, in is the correct preposition here. Second sentence, we do have we meet at night. हम रात को मिले थे. So at is the preposition here. The book is on the table. And guys, हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये एक तरीके से पोजीशंस बताने का भी काम करता है. एज हम यहाँ पे पता चल रहा है द बुक इज ऑन द टेबल. सो यहाँ पे मैंने गलती से दोनों को अंडरलाइन कर दिया, बट जो प्रिपोजिशन है वो यहाँ पे ऑन ही है. ऑलराइट, सो फोर्थ, वी स्टे एट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज. सो एट इज द, ये हमें प्लेस बता रहा है, हम कहाँ पे स्टे थे, कहाँ पर रुके हुए थे हम, मतलब कहाँ पर थे, एग्जैक्ट पोजीशन. तो एट. आई विल बी देयर बाय 10 o'clock. आई विल बी देयर, हम वहाँ, मतलब मैं वहाँ पर रहूँगा. बाय, तो यहाँ पे बाय प्रिपरेशन होगा. मे बी आपको अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मतलब पूरा क्लियरेंस नहीं हो रहा होगा शायद. सो आपको जब मैं इन सब के प्रॉपर वो बताऊँगा तो अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. और अगर आपको और ज़्यादा मीन्स समझना है इसको अच्छे से, तो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन बिलो. इट हैज़ रेन फॉर 3 hours. फॉर, ये हमें टाइम की ड्यूरेशन बता रहा है, कितने आवर्स तक, 3 hours तक, सॉरी. ही पॉइंटेड टू द ट्री. टू, किसकी तरफ? ट्री की. सो वी आर रीडिंग इन ब्रीफ नाउ द प्रिपोजिशंस. A, including time. Time is indicated by mainly at, on, in, during, by और before. जो टाइम पीरियड होता है, टाइम का इंटरवल होता है, इंटरवल नहीं, एक तरीके से टाइम को इंडिकेट करता है एट. देखो जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने पढ़ा था, आई विल बी देयर बाय 10 o'clock. इन द सेम वे हेयर इट इज, बाय यूज होता है. ऑन का एग्जाम्पल हमने शायद देखा था, नो, ऑन का एग्जाम्पल नहीं देखा हमने, ड्यूरिंग का नहीं देखा, फॉर का नहीं देखा. ये सब हम आगे देखते जाएंगे और उसको ब्रीफ में पढ़ते जाएंगे. तो सबसे पहले हमारे पास है एट. सो एट के लिए है, इट इज़ यूज्ड फॉर अ पॉइंट इन टाइम. वी शैल मीट एट 6 o'clock. वी came at midnight. Similarly, at, down, sunset, at the end, at the beginning, etc. Second, at is used before the festivals. ओके, बिफोर से पहले, मतलब फेस्टिवल्स के बिफोर, लाइक एट होली, एट दिवाली, एट रक्षाबंधन, एट भाई दूज एंड एट जन्माष्टमी. ऐसे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उन सब के पहले हम एट यूज़ करते हैं.
वैसे ज़रूरी नहीं कि हर फेस्टिवल के आगे एट आना ज़रूरी है। मीन्स मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सेंटेंस में एट का यूज़ नहीं हुआ, सो वी कैन नॉट से दैट इट्स रॉन्ग, बिकॉज मे बी वो किसी और बेस पे फॉर्म हुआ हो सेंटेंस, मे बी ना। सो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, सो वी कैन नॉट से दैट इट इज़ रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, ऐसे करके हम नहीं कह सकते, इट्स इनकरेक्ट। ओके, second we do have on. On is used for a particular day, whether it is a date or also it can month. यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, but I am telling you, also it can month, right? So date हो, day हो, month हो, June, Feb, 24th, 26th, 14th, कुछ भी हो सकती है वो डेट। और ये डेज के लिए यूज होता है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऐसे। सेकंड, ऑन इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सच डेज एज डिस्क्राइब्ड अबव। और ये ऑन जो है ये डिस्क्राइब करने के लिए होता है सच डेज, मतलब किसी भी दिन का एक पर्टिकुलर पार्ट ले लिया। जस्ट लाइक आई कम एट नाइट ऑफ 10th जुलाई, विल मीट ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, विल मीट ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, फ्राइडे की आफ्टरनून को मिलेंगे। एक डे है फ्राइडे, उसके स्पेशलाइज्ड एक पर्टिकुलर मतलब टाइम पीरियड में। ओके, इन इन इट इज यूज्ड बिफोर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन द विंटर, इन जुलाई, इन द ईयर 2005, in the morning, in the evening. I first met him in 2005. Cricket is played in India in winter. So in यहाँ पे in India in winter. So what do you think यहाँ पे पोजीशन क्या है? Comment below. Alright. So second है, it is used to show the total length of time taken to complete an activity or operation. So this train will get you from Delhi to Chandigarh in 4 hours. Okay, so ये क्या बता रहा है कि ये किस लिए यूज़ होता है? जब भी हमें टाइम पीरियड के लिए एक तरीके से ये टाइम ड्यूरेशन बताता है कि इतने ड्यूरेशन का इंटरवल हुआ है, एक्टिविटी हुई है इतने ड्यूरेशन में। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है, द ट्रेन विल गेट यू फ्रॉम, ये ट्रेन तुम्हें दिल्ली से चंडीगढ़ सिर्फ 4 आवर्स में पहुँचा देगी। ओके, उसके बाद है ड्यूरिंग। सो ड्यूरिंग हम पढ़ते हैं, ड्यूरिंग व्हेन एन एक्शन और अ सिचुएशन कंटिन्यूज फॉर सम टाइम्स, ड्यूरिंग इज यूज्ड बिफोर द फॉर अ पीरियड। ओके, सो एक स्पेशलाइज्ड पीरियड के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ये यूज़ होता है। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स ड्यूरिंग द वेकेशन टाइम, पीपल वर्क, पीपल वर्क ड्यूरिंग द डेज, पीपल जो हैं वो वर्क करते हैं ड्यूरिंग डेज। नाउ बाय, बाय इज यूज टू डोनेट द अल्टीमेट पॉइंट बाय विच समवन वॉज और इज टू बी completed। ये ऐसा टाइम ड्यूरेशन बताता है कि इतने तक ये जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क बाय मंडे, द एप्लीकेशन शुड रीच बाय फेब। सो these are the examples। और secondly, by is used with day and night, by morning, by evening, by midnight, ऐसे। okay, for is used before a time phrase to donate that so much time has passed during which an action or a situation continued। I have not seen him for 2 years, हमने उन्हें 2 years से नहीं देखा। फॉर ये एक प्रॉपर टाइम एक्शन के साथ बताता है कि इतने टाइम हो गया बट वो एक्शन नहीं हुआ। ओके, वी वेटेड फॉर एन आवर बट ही डिडंट टर्न अप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके कुछ ये हैं, द प्रीपोजिशन एट एंड on and are not used if the pronoun giving time has adjective with it। The met me last night, we will come again next Diwali। सी, मैंने बोला था कि किसी भी फेस्टिवल से आगे एट लगाना ज़रूरी नहीं है। सेम केसेस है। ओके, सो इन्होंने यही बताया है जो प्रिपोजिशंस है एट, ऑन और इन वगैरह ये यूज़ नहीं होते हैं इफ़ जो नाउन है वो टाइम हैज़ बीन एडजेक्टिव विद इट। अगर टाइम मतलब
नाउन एडजेक्टिव को कैरी करके चल रहा है, ओके, उसके साथ वो कैरी कर रहा है, तो प्रीपोजिशंस वहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, वरना इम्प्रॉपर सेंस बैठेगी। ओके, सो आई विल बी 20 नेक्स्ट जून, मीन मैं 20 ईयर्स का हो जाऊंगा नेक्स्ट जून, राइट। yesterday, today and tomorrow do not take a preposition. yesterday, tomorrow और today के साथ कोई भी preposition नहीं यूज़ होती है, never ever. okay, I will come again tomorrow. you met me yesterday. तुम मुझे yesterday मिले थे। सो दोस्तों, आज मैं आपको दे रहा हूँ एक वर्कशीट, सो प्लीज़ डू इट एट होम एंड सेंड मी आंसर्स इन कमेंट बिलो। Either I can do that, I will send you the answers in the comment section and you check yourselves, okay. But you have to check honestly, and you can tell your score as well in the comment section, and answers will be in comment section and as well as description. So friends, bye bye, thanks for watching, keep watching Glam Study and Activities, stay home, stay safe.